वो है आर्टिकल। पहले यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन आर्टिकल, के आर्टिकल क्या होता है, व्हाई वी यूज आर्टिकल इन इंग्लिश ग्रामर और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल इन इंग्लिश ग्रामर। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये कि व्हाट इज एन आर्टिकल। आवाज आ रही है सब तक? आर्टिकल जो है वो क्या है, आर्टिकल को हम कहाँ कहाँ पे जो है वो यूज़ करते हैं, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आर्टिकल इन इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो है वो कितने टाइप्स होती हैं आर्टिकल की। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है आर्टिकल की। An article is a word. Article is a word that combines with noun and defines whether a noun in any sentence or phrase is general or specific. आर्टिकल जो है ना वो एक, जो हम लोग एडजेक्टिव पढ़ते हैं ना, उसी की एक मतलब काइंड या उसी के एक किस्म है। जिस तरह से हम लोग जो है वो नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए या फिर उसे जो है उसकी उसे इसम सिफ्त को स्पेसिफाई करने के लिए कोई जो है उसके साथ वर्ड ऐसा लगाते हैं जो नाउन को मॉडिफाई करे और वो एडजेक्टिव बन जाए। इसी तरह से जब भी हमने नाउन को स्पेसिफाई करना होता है, हमने नाउन को जो है वो स्पेसिफिक या जनरल शो करना होता है। हमारे पास एक नाउन है, हमने उसको बताना है स्पेसिफाई करके या जनरल तौर पे, तो उसके साथ हम जो है क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे आर्टिकल। तो आर्टिकल की अब डेफिनेशन ये होगी कि आर्टिकल इज़ अ वर्ड, कि आर्टिकल एक ऐसा वर्ड है दैट कंबाइंस विद नाउन, जो नाउन के साथ लगता है, एंड डिफाइन whether a noun in any sentence or phrase is general or specific, कि कोई भी जो नाउन जो है किसी भी सेंटेंस में है या किसी भी फ्रेज में है, क्या वो ख़ास है या फिर वो आम है। अब फॉर एग्जांपल आई नीड द नोट्स एक एग्जांपल है। आई नीड द नोट्स दैट आई रोट इन क्लास, कि मैंने जो है वो एक नोट्स लिखे जो मुझे क्लास में चाहिए थे, या नहीं, आई नीड्स द नोट, कि मुझे वो नोट्स चाहिए दैट आई रोट इन क्लास, जो मैंने क्लास में लिखे। तो इट्स मीन ये जिस नोट्स की मैं बात कर रही हूँ वो नोट्स मैंने स्पेसिफाई कर दिए। मैंने पहले जो है बात कही, आई नीड द नोट्स, कि मुझे नोट्स चाहिए, दैट आई रोट इन क्लास, जो मैंने क्लास में लिखे थे। यानी जब मैं किसी चीज़ को स्पेसिफाई करूँगी तो तब मैं आर्टिकल यूज़ करूँगी। वो आर्टिकल दा भी हो सकता है, वो आर्टिकल आ भी हो सकता है, वो आर्टिकल एन भी हो सकता है। तो अब आगे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ तक हमें आर्टिकल की डेफिनेशन समझ आ गई है कि जब हमने किसी भी नाउन को या किसी भी नाउन को स्पेसिफाई या फिर जनरल करना हो, यानी या तो हमने उसको ख़ास बनाना है या उसको हमने जनरल यानी आम बनाना है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम आर्टिकल यूज़ करते हैं। तो इसकी एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि आर्टिकल जो है ना वो हकीकत में एक एडजेक्टिव ही है, एक इसम सिफ्त ही है, जो क्या करता है, जो किसी चीज़ को स्पेसिफिक या जनरल होने का काम करता है। अब हम आगे देखते हैं इसके एग्जांपल। आफ्टर द लॉन्ग टायरिंग डे द कप ऑफ टी रिफ्रेश माइंड एंड बॉडी। अब इस सेंटेंस में देखें, जो राइटर है वो इस तरह भी लिख सकता था, आफ्टर लॉन्ग टायरिंग डे कप ऑफ टी रिफ्रेश माइंड एंड बॉडी, लेकिन उसने उस लॉन्ग टायरिंग डे को स्पेसिफाई करने के लिए, ख़ास बनाने के लिए एक वर्ड यूज़ किया, एक आर्टिकल यूज़ किया जो दा है। ठीक है, आफ्टर द लॉन्ग टायरिंग डे द कप ऑफ टी रिफ्रेश माइंड एंड बॉडी, उसने वो जो कप ऑफ टी है उसको भी स्पेसिफाई कर दिया, तो उसने क्या यूज़ कर दिया, आर्टिकल यूज़ कर दिया। अब आगे उसने इसी एग्जाम्पल को कर दिया है एक्सप्लेन। इन दिस सेंटेंस द यूज़ ऑफ आर्टिकल द specify the one day that was tiring and that one specific cup of tea refresh body and mind। यानी इस सेंटेंस के अंदर उसने जो उस लॉन्ग टायरिंग डे को स्पेसिफाई करने के लिए दा लगा दिया, कि वो उस दिन की बात कर रहा है जिस दिन वो थका हुआ था, एंड द कप ऑफ टी के अंदर वो उस कप ऑफ टी की बात कर रहा है जिसने उसके माइंड और बॉडी को रिफ़्रेश कर दिया, उसके माइंड एंड बॉडी को जो है वो दोबारा से फ्रेश कर दिया। तो जब हम किसी चीज़ को स्पेसिफाई करने की बात करेंगे तो इट्स मीन हमें वहाँ पे आर्टिकल यूज़ करना है।
ये हो गई उसकी डेफिनेशन और ये होगी उसकी एग्जांपल। अब मैं ना एक दो ऐसी एग्जांपल्स बताती हूँ जो इस नोट्स के अंदर नहीं है। जैसा कि आई वांट अ चीज़ बर्गर, आई वांट अ चीज़ बर्गर। अब आई वांट चीज़ बर्गर मैं ऐसे भी कह सकती थी, लेकिन आई वांट आ चीज़ बर्गर मैंने उसके साथ आ आर्टिकल लगा के इस चीज़ को प्रेजेंट किया है कि मैंने उसको स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे एक चीज़ बर्गर चाहिए, और आ के साथ जो है मैंने उसको कर दिया है उसकी जो है नंबर उसका बता दिया कि मुझे एक चाहिए, तो वो एक एडजेक्टिव भी बन गया है और साथ साथ जो है वो आर्टिकल भी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जैसे आई हैव अ, और ये जो एडजेक्टिव है ना, ये जो आर्टिकल है ना, ये ना हम एक जैसे हमको क्वेश्चन करते हैं ना, जैसे कि क्वेश्चन है व्हाट डू यू हैव इन योर हैंड, आपके हाथ में क्या है। और जब इसके आंसर में अगर कोई आपको जवाब दे आई हैव अ पेन इन माई हैंड, कि मेरे हाथ में तो एक पेन है, आई हैव आ पेन, वो इस तरह भी कह सकता था आई हैव पेन इन माई हैंड। लेकिन जब उसने आ पेन कह दिया तो उसने एक पेन को स्पेसिफाई कर दिया कि मेरे हाथ में एक पेन है, उसका नंबर बता दिया, उसको एज अ एडजेक्टिव यूज़ कर लिया, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल। हमने यहाँ तक पढ़ा कि व्हाट इज़ एन आर्टिकल, आर्टिकल होता क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा उसकी एक एग्जाम्पल हमने डिस्कस की और उसको हमने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से जो आर्टिकल है वो क्या करता है, वो किसी चीज़ को स्पेसिफाई या जनरल करता है। अब हम आगे देखते हैं कि हम जो आर्टिकल है वो क्यों यूज़ करते हैं। यहाँ ये नोट्स पे नहीं है लेकिन मैं आपको ऑरली बता रही हूँ वाई यूज हम इंग्लिश के अंदर आर्टिकल को क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जब भी हमने किसी सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि फर्स्टली यू हैव टू इंट्रोड्यूस अ नाउन। ठीक है, हमने एक नाउन को इंट्रोड्यूस तो करना ही होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज द आर्टिकल आ और एन। इवन इफ यू आर रेफर टू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, बेशक आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की बात करें या ना करें, आपने जब भी किसी नाउन को एक्सप्लेन करना है तो आपने उसके साथ कोई ना कोई आर्टिकल लगा के उसको जो है स्पेसिफाई करना है या जनरल करना है, तो इसके लिए हमें आर्टिकल को यूज़ करना पड़ता है। अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल के हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। हर जगह पे हम लोग पढ़ते हैं कि टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल है इंग्लिश के अंदर। एक है डेफिनेट आर्टिकल जिसको हम बोलते हैं दी, द, एंड द इनडेफिनेट आर्टिकल को हम बोलते हैं आ और एन। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल की एग्जांपल। यानी एक है डेफिनेट आर्टिकल और एक है इनडेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल में हमेशा आता है द और इनडेफिनेट आर्टिकल में आता है आ और एन। अब हम नीचे देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल की, डेफिनेट आर्टिकल क्या कौन सा है और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा है। वही वाली बात कि जब हमें डेफिनेटली इनडेफिनेटली में द वर्ड आ एंड एन आर कॉल्ड द इनडेफिनेट आर्टिकल। अपने याद रखना है कि आ और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल है और जो वर्ड द है वो क्या है, वो डेफिनेट आर्टिकल है। और हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज़ आ एंड एन विथ सिंगुलर नाउन टू टॉक अबाउट एनी सिंगल पर्सन और थिंग। जब भी हमने एक शख्स या चीज़ की बात करनी है तो हम क्या करते हैं, या हम सिंगुलर नाउन की बात करते हैं तो हम ऑब्वियसली क्या यूज़ करते हैं, हम आ और एन को यूज़ करते हैं। जैसे अब हम नीचे बात करते हैं, ये जो डेफिनेट आर्टिकल की एग्जांपल है ना, इससे नीचे चले जाएं इनडेफिनेट आर्टिकल पे। पहले हम उसकी एग्जांपल पढ़ते हैं फिर हम डेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं। ही शी वोर अ प्रिटी पिंक ड्रेस। अब यहाँ पे प्रिटी पिंक ड्रेस जो है वो इनफैक्ट नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, लेकिन उसको स्पेसिफाई करने के लिए जो है हम एक सिंगल पर्सन या थिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक जो है प्रिटी पिंक ड्रेस की, तो यहाँ पे हमने कौन सा जो है वो आर्टिकल यूज़ किया, इनडेफिनिट आर्टिकल। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2, आई सा टाइगर्स इन अ ज़ू। आई सा टाइगर्स इन अ ज़ू। तो यहाँ पे क्या है, अब ज़ू जो है वो नाउन है, लेकिन नाउन के साथ हम एक ज़ू की बात करें, सिंगुलर नाउन है, तो उसको सिंगुलर नाउन बनाने के लिए आई सा टाइगर्स इन आ ज़ू कर दिया। ही इज़ नॉट गुड एज एन एक्टर। अब यहाँ पे भी एक्टर की हम बात करें, एक सिंगुलर नाउन है, तो हमने आ एन यूज़ कर दिया। अब ये नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगी कहाँ पे आ यूज़ होना है और कहाँ पे एन यूज़ होना है। आगे है एन एप्पल अ डे बुल्स इम्यूनिटी। अब यहाँ पे भी हमने यहाँ पे एन लगा दिया, यानी डेफिनेट
इनडेफिनिट आर्टिकल आ और एन की हमने बात की है। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में ना ए, ई, आई, ओ, यू ये वाले जो साउंड्स हैं इनको हम कहते हैं वोवल साउंड। इनके साथ हम ऑलवेज लगाते हैं एन, और बाकी जितने भी वर्ड्स हैं इंग्लिश के ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। और जो साउंड्स हैं वोवल साउंड उनके साथ हम लगाते हैं एन, और जो साउंड है कॉन्सोनेंट उनके साथ हम लगाते हैं आ। ठीक है, दोबारा से सुन लें। इंग्लिश के तमाम अल्फ़ाबेट्स ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जो हैं वो कॉन्सोनेंट हैं, और जो ए, ई, आई, ओ, यू हैं ये हैं वोवल साउंड। वोवल साउंड के साथ हम लगाते हैं एन, और ये मैं साउंड की बात कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वोवल हो। जैसे ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट, इसमें एच साइलेंट है, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो ऑनेस्ट बोलते हैं, तो इसके साथ भी जो है वो एन लगेगा। यानी मैं साउंड की बात कर रही हूँ कि जब भी हम किसी वोवल साउंड की बात करें तो उसके साथ एन लगेगा, और जब भी हम जो है वोवल साउंड की बात ना करें, कॉन्सोनेंट की बात करें, तो उसको हम बोलते हैं आ, उसके साथ हम लगाएंगे आ। नेक्स्ट देखो, डिफाइन आर्टिकल एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं आर्टिकल के एग्जाम्पल की। ठीक है, अब डेफिनेट आर्टिकल की एग्जाम्पल की। ही थ्रू द बॉल इन द वेल, आई saw the thieves stealing jewels, where are the notes I shared with you yesterday। अब पहला है he threw the ball in the well। अब यहाँ जो दी है वो क्या है, यहाँ पे हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। आई saw the thieves stealing jewel। अब इसके अंदर जो दी है वो भी डेफिनेट आर्टिकल है। वेयर आर द नोट्स आई शेयर्ड विद यू yesterday। अब यहाँ पे भी वही वाले जो नोट्स है जिसको स्पेसिफाई किया है, तो वो है हमारा डेफिनेट आर्टिकल। आगे हम बात करते हैं रूल्स फॉर आर्टिकल विद एग्जाम्पल। यहाँ तक समझ आ गई? अगर कोई क्वेश्चन है तो क्लास कर ले आओ, मैं तब तक एक दफ़ा PDF दोबारा से ओपन करती हूँ। अगर कोई यहाँ तक क्वेश्चन है तो आप लोग कर लें काइंडली, तब तक मैं जो है इसको PDF को दोबारा से एक दफ़ा ओपन करने की कोशिश करती हूँ। कोई क्वेश्चन नहीं है क्लास? अब विजिबल है पहले से ज़्यादा या वैसा ही अभी ब्लर? ओके, एंड द नेक्स्ट इज रूल्स फॉर आर्टिकल विद एग्जांपल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से रूल्स हैं जो कि हम आर्टिकल के लिए यूज़ कर सकते हैं विद एग्जांपल। तो फर्स्ट पे हम लोग डिस्कस करते हैं डेफिनेट आर्टिकल, हम दी की बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल आ और एन की। तो फर्स्ट रूल हम देखते हैं जो है उसके द डेफिनेट आर्टिकल दी का। मैंने पहले आपको ना एक ओवरव्यू देती हूँ कि किस किस के साथ यूज़ होता है, फिर उसके बाद जो है हम लोग सारे जो हैं ये नोट्स इसको रीड आउट करते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेट आर्टिकल दी। Definite article the is used when we talk about the person or thing which was mentioned earlier। कि हमने डेफिनेट आर्टिकल दी को तब यूज़ करना है जब हमने कोई पर्सन या थिंग जिसको हमने पहले मेंशन कर लिया है, जिसके बारे में हमने पहले बता दिया है, उसके उसकी जब हम दोबारा से बात करेंगे तो हम यूज़ करेंगे दी। ठीक है, सेकंड पे ये है कि हमने कि जितने भी हमारे पास ये अर्थ हो गया, मून हो गया, सन, स्काई, ये वर्ड, दुनिया, सी, यूनिवर्स, डेवल, मतलब
उसमें गॉड आ गया, अल्लाह अलमाइटी आ गया, यानी हर वो चीज़ जो अपनी नौइयत में मुनफरिद हो, यूनिक हो, जिसके अंदर कोई यूनिकनेस हो, जिस उस जैसी चीज़ कोई दूसरी ना हो, तो उसके साथ भी ऑब्वियसली हम जो है वो डेफिनेट आर्टिकल दी यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। जैसे हम पुअर की बात करें ना, तो पुअर जो है वो एक पूरी क्लास है, मतलब गरीब है तो हम किसी एक पर्सन की बात नहीं करेंगे, हम पूरे पुअर कम्युनिटी की बात करेंगे। हम रिच की बात करें तो रिच में भी ऐसे ही है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम अगर मैम। हम बात करें काऊ की या मैम कैट की, डॉग की, जिसको हम कलेक्टिव नाउन के तौर पे ले रहे हो, हम पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हो, हम कलेक्टिव नाउन की तरह ले रहे हो, उनके साथ भी हम ऑलवेज जो है वो डेफिनेट आर्टिकल दी यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं 3 डिग्रीज़ अपने ना, मतलब चाइल्डहुड से पढ़ते आ रहे होते हैं। एक होती है पॉजिटिव, एक होती है कंपैरेटिव और एक होती है सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ जो है हम मोस्टली दी यूज़ करते हैं। जैसा होता है ना टॉल, इंटेलिजेंट, मोस्ट, एक होता है इंटेलिजेंट, फिर मोर इंटेलिजेंट, फिर मोस्ट इंटेलिजेंट। तो हम मोस्ट इंटेलिजेंट के साथ जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम सेकंड, एक केस ऐसा होता है। अस्सलाम वालेकुम मैम। बस ना 10 मिनट का हम जो है वो ब्रेक ले लेते हैं, आप लोग यहीं पर रहिए, जो है वो कनेक्ट रहिएगा, अजान हो ले।
चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है द, या वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। मोस्टली जो है वो एमसीक्यूज जो है वो इस तरह के पूछ लिए जाते हैं कि मतलब एक स्टेटमेंट लिखी जाती है और पूछा जाता है कि ये जो है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, या फिर चार ऑप्शन दिए जाते हैं और उनमें जो है वो हमें करेक्ट ऑप्शन करना होता है बेसिस ऑन द रूल्स ऑफ आर्टिकल। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है द, वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। पहले मैं आपको ना ऑरली एक ओवरव्यू देती हूँ, उसके बाद जो है वो हम लोग इस नोट्स को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 हमारा ये हो गया कि जो आर्टिकल दा है, हम उन चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं जिसको हम पहले मेंशन कर चुके हों। मतलब हमने किसी पर्सन या थिंग की पहले बात की, फिर उसके बाद दोबारा से हमने उसी की बात अगर करनी है, तो हम उसके साथ ऑलवेज़ हम डेफिनेट आर्टिकल दी यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई मेट अ बॉय, ठीक है, आई मेट अ बॉय, यहाँ तक हमने बात कर ली। उसके बाद हम कहते हैं द बॉय वॉज इंटेलिजेंट। आई मेट अ बॉय, द बॉय वॉज इंटेलिजेंट। हमने उस लड़के की पहले बात कर रखी थी, दोबारा से जब हमने उस बॉय को मेंशन किया है, तो उसके साथ हमने डेफिनेट आर्टिकल दा लगा दिया है। तो फर्स्ट रूल हमारा ये हो गया क्लास, कि हमने हमेशा डेफिनेट आर्टिकल दा वहाँ पे यूज़ करना है जब हम किसी पर्सन या थिंग की बात कर रहे हों जो पहले से मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। तो रूल नंबर 2 जो है वो सिंपल लैंग्वेज में ये है कि दुनिया में हर वो चीज़ जो यूनिक है, उस जैसी चीज़ कोई दूसरी नहीं है। हम सूरज की बात करें, हम चाँद की बात करें, हम रात की बात करें, हम दिन की बात करें, दुनिया की बात करें, मार्स की बात करें, अर्थ की बात करें, अल्लाह ताला की बात करें, ठीक है, किसी समंदर की बात करें, यानी उस वो वाली चीज़ जो यूनिक है, जिसका एक अपनी ऐसी एग्जिस्टेंस है, उस जैसा उसे पता है कि मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं। जैसे आसमान हो गया, ज़मीन, ये चाँद, सूरज, सितारे, ये सब चीज़ें, तो इनके साथ हम ऑलवेज़ द यूज़ करते हैं। जैसा कि हो गया द अर्थ, द मून, द सन, द स्काई, द मार्स, द वर्ल्ड, द सी, द यूनिवर्स। ये कुछ हो गई एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। तो रूल नंबर 3 जो है, मैंने आपको बताया कि कोई ऐसा इसम, कोई ऐसा नाउन जिसको हम कलेक्टिव नाउन के तौर पे ले रहे हों। जैसे हम कह रहे हों कि द रोज़ इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। हम बात करें कि गुलाब जो है वो खूबसूरत फूल है, लेकिन क्योंकि हम किसी एक रोज़ की बात नहीं कर रहे, हम सारे रोज़ेज़ की बात कर रहे हैं, तो इसको हम एज अ कलेक्टिव नाउन ले रहे हैं। हम एक रोज़ की बात नहीं कर रहे। हमें पता है कि जो गुलाब है वो खूबसूरत है, तो उससे पहले हम क्या यूज़ करेंगे? उससे पहले हम ऑब्वियसली डेफिनेट आर्टिकल दी यूज़ करेंगे। उसको जो है वो क्या करने के लिए, एज अ कम्युनिटी करेंगे। इसी तरह अगर मैं कहूँ लायन इज़ अ डेंजरस एनिमल, कि शेर तो बहुत ज़्यादा जो है वो डरावना जानवर है, बहुत ख़तरनाक जानवर है। इसको एज अ कम्युनिटी जब हमने लेना है, तो उससे पहले हम क्या यूज़ करेंगे? हम दा यूज़ करेंगे, द लायन इज़ अ डेंजरस एनिमल। 3 रूल हो गए। फर्स्ट रूल हमने पढ़ा जो हमने पहले से मेंशन कर रखे थे। सेकंड हमने यूनिकनेस वाला पढ़ा। थर्ड हमने पढ़ा कि अगर कलेक्टिव नाउन की, हम कलेक्टिव कम्युनिटी की बात करेंगे तो हम दी यूज़ करेंगे। फोर्थ की अब मैं बात बताती हूँ। फोर वाला ये है, हमने ना बचपन से आप लोगों ने या मतलब हम लोग पढ़ते आए हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री है ना, उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल दा यूज़ करेंगे। जैसे कि हो गया द मोस्ट इंटेलिजेंट, एक हो गया इंटेलिजेंट, पॉजिटिव हो गई। मोर इंटेलिजेंट हो गई कंपैरेटिव, मोस्ट इंटेलिजेंट हो गई हमारी सुपरलेटिव। तो हम जब भी मोस्ट इंटेलिजेंट लिखेंगे या किसी सेंटेंस में देखेंगे, तो आपको नज़र आएगा कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल दा लगा हुआ है। द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। जब भी थर्ड डिग्री होगी, तो हमें ऑलवेज डेफिनेट आर्टिकल दा ज़रूर देखने को या पढ़ने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं रिच, रिचर, रिचेस्ट। ही इज़ अ रिचेस्ट मैन इन द टाउन। अब हमने फिर यहाँ पे रिचेस्ट सुपरलेटिव की बात की, कि जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे, तो हमें क्या होगा, जो रिचेस्ट है, जो हमारी थर्ड डिग्री है, जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले हमें दांत देखने और पढ़ने को मिलेगा।
ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। टॉलेस्ट हमारी थर्ड डिग्री है, थर्ड डिग्री है, सुपरलेटिव है, उसके साथ हमें हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द नज़र आएगा। ओके। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन तो ये हो गया कि मैंने आपको बता दिया कि सुपरलेटिव डिग्री जो है उसके साथ दा लगता है। अब एक क्वेश्चन और है, बहुत सारे ऐसे केस हैं जहाँ पे हमें नज़र आता है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी डेफिनेट आर्टिकल लिखा है। एक तरफ तो मैं कह रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री के साथ ही जो है वो दा यूज़ होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जिस जो कंपैरेटिव डिग्री में भी दा लगाया जाता है। अब वो कौन से ऐसे केस हैं जिसमें अगर कंपैरेटिव डिग्री में हमें डेफिनेट आर्टिकल नज़र आए तो हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द कंपैरेटिव डिग्री में तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक सेंटेंस हो और उस सेंटेंस में भी दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन हो। यानी हमारे पास एक सेंटेंस है, सेंटेंस के पहले वाले पार्ट में हम कंपैरिजन कर रहे हैं दूसरे वाले पार्ट के साथ। जैसे हायर यू गो कूलर इट इज़, कि जैसे जैसे आप ऊपर को हाइट की तरफ जाते जाएंगे और सर्दी जो है वो ज़्यादा आपको लगती जाएगी। अब हमने हाइट का और कूलर का कंपैरिजन किया है। हायर भी हमारी कंपैरेटिव डिग्री है और कूलर भी हमारी कंपैरेटिव डिग्री है। तो हमने अब क्या करना है, अब इस केस में हम दोनों के साथ भी लगा सकते हैं, दोनों के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगा सकते हैं। ये जो मैंने सेंटेंस बोला है ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। अब हम इसको कैसे बोलेंगे, अब हम बोलेंगे द हायर यू गो द कूलर इट इज़। अब ये सेंटेंस ठीक हो गया। अब एक और सेंटेंस मैं बोलती हूँ, वो ये है मोर यू वर्क मोर यू गेट। जितना आप काम करोगे उतना ही आपको उसका अजर मिलेगा। अब फिर से कंपैरिजन हो गया, मोर यू वर्क मोर यू गेट, ठीक है। अब ये जो मैंने सेंटेंस बोला ये फिर से इनकरेक्ट है। अब हम इसको मैम करते हैं करेक्ट। मैम आवाज आ रही करेक्ट है? कैसे होगा, द अस्सलाम वालेकुम मोर मैम। यू वर्क द मोर मैम यू गेट। अब ये बिल्कुल ठीक सेंटेंस है, मैम ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे सीज हैं, समंदर हैं, ठीक है, और दरिया हैं, रिवर हैं, और ये जो हमारे माउंटेन हैं, हमारे जो हैं वो जजीरे हैं, इमारतें हैं, इन तमाम के नामों से पहले ना हम लोग हमेशा डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। किनके पहले से लगाते हैं हम लोग लगाते हैं समंदरों से पहले। क्योंकि अगर हम बात करें इंडस रिवर की, हम बात कर लेते हैं, चलो हम दरिया की बात कर लेते हैं, ऑब्वियसली वो एक ही है पूरी दुनिया में, उसका एक नाम है, वो स्पेसिफिक है। और तमाम जितने भी समंदर हैं, जितने भी ओशंस हैं, जितने भी हमारे पास जो हैं वो हैं, कोई पहाड़ी सिलसिले हैं, कोई हमारे पास जैसे बादशाही मोस्क है लाहौर में, इसके साथ हम दा लगाएंगे, ठीक है। और तमाम जो इमारती जैसे पहाड़ी सिलसिले हिमालय, इसके साथ भी हम डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। यानी हर वो चीज़ जो स्पेसिफिक है, उस जैसी चीज़ नहीं है किसी और जगह में, तो उसके साथ हम ऑब्वियसली दा लगाएंगे। और फिर हम बात करते हैं हौली कुरान, मुक़द्दस किताबें हमारी हो गई, बहुत सारे हमारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं, इवन कि हमारे जो न्यूज़पेपर घरों में आते हैं, इन सब के साथ हम लगाएंगे और डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। और जो हमारे पास जैसे हम मुस्लिम जो है, हम मुस्लिम नेशन है, मुस्लिम नेशन है, हिंदू नेशन है, ठीक है, अमेरिकन है, इन या फिर कोई लक़ब है, कोई नाम है, जैसे कायदे आज़म है, कोई प्रॉपर नाउन है, उससे पहले भी हम दा लगाएंगे, ठीक है। और इवन कि जो हमारे PIA हवाई जहाज़, उसका एक प्रॉपर नाम है, उससे पहले हम दा लगाएंगे। हमारी चिनाब एक्सप्रेस हो गई या कोई ऐसी ट्रेन है, उससे पहले भी दी आएगा, ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होगा, ठीक है। तारीख़ी हो गई, जैसे कोई भी ऐसे जो है जंग है, वर्ल्ड वॉर हो गई, डे नाइट, यानी आपने माइंड में रखना है कि अगर कोई चीज़ स्पेसिफिक है, उस जैसी चीज़ नहीं है, वो कोई ऐसा इंसिडेंट है, जैसे दी फ्रेंच रेवोल्यूशन इंसिडेंट है जो कि जो है वो हुआ है, तो उसके साथ भी हम, वर्ल्ड वॉर हो गई, उसके साथ भी हम दा लगा सकते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हम लोग पढ़ते आए हैं, तो इन सब के साथ हम लगाएंगे दी। अब हम बढ़ते हैं नोट्स की तरफ कि नोट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है। देखिए, आर्टिकल रूल फॉर डेफिनेट आर्टिकल दी, ठीक है। रूल नंबर 1 देखें, 1 के आगे जो है वो रूल नंबर 1 लिखा गया है। द वेरी बेसिक रूल ऑफ आर्टिकल सेज, कि जो सबसे बेसिक रूल है ना आर्टिकल का, उसके मुताबिक द आर्टिकल दी इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर और प्लूरल व्हेन द नाउन इज स्पेसिफिक, कि जब भी अगर नाउन स्पेसिफिक है,
चाहे तो वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, उसके साथ आर्टिकल दी ऑलवेज यूज होना है। अब आपने याद रखना है कि डेफिनेट आर्टिकल हम दी की बात कर रहे हैं कि नाउन स्पेसिफिक हो, बेशक वो सिंगुलर हो बेशक वो प्लूरल हो, उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल दी ही यूज होना है। अगर हम इनडेफिनेट आर्टिकल की बात करें ना, तो फिर प्लूरल वाला केस नहीं है, तो फिर वो सिंगुलर होना ज़रूरी है। सिंगुलर के साथ ही हम इनडेफिनेट लगाते हैं, लेकिन जो डेफिनेट आर्टिकल है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। इट इंडिकेट्स अ पर्टिकुलर थिंग और पर्सन इन केस ऑफ अ कॉमन नाउन। उसने कहा कि कॉमन नाउन केस में भी जो है हम किसी खास जगह या चीज़ को इंडिकेट कर सकते हैं। अब देखो, द टीचर शी स्पोक टू इन द एग्जीबिशन वॉज अ वेरी रूड, कि वो टीचर जो एग्जीबिशन में बात कर रही थी बहुत रूड थी। अब यहाँ पे उसने टीचर को पहले कर दिया स्पेसिफाई, फिर आगे उसको कर दिया मज़ीद एक्सप्लेन। तो ये इसके साथ हमने लगाया डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि उसने उसको स्पेसिफाई कर दिया कि वो वाली टीचर जो एग्जीबिशन में बात कर रही थी, एग्जीबिशन में तो बहुत सारी टीचर थी, लेकिन उसने किसी एक टीचर को किया स्पेसिफाई कि वो टीचर जो उस टाइम पे बात कर रही थी। He lost all the money taken from the lender. उसने क्या किया, तमाम जो पैसे थे वो क्या कर दिया, गुम कर दिए। अब यहाँ पे all the money, अब देखिए मनी यहाँ पे कलेक्टिव नाउन के तौर पे भी यूज़ हुई है। अब यहाँ पे उसने एक मनी की बात नहीं की, तुम सारे पैसों की बात की है। अनकाउंटेबल भी हो सकता है, नहीं पता कितने हैं, तो इसलिए उसके साथ उसने इसको स्पेसिफाई करने के लिए दा लगा दिया। फर्स्ट रूल हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हम चलते हैं सेकंड वाले रूल पे। तो सेकंड रूल देखें, आर्टिकल दी इज यूज्ड व्हेन द लिसनर नो व्हाट द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट। जब सुनने वाले को पता हो कि कहने वाले ने क्या कहना है, ऑलरेडी उस बंदे को पता है कि इस बंदे ने किस तरह की बात करनी है और वो किस चीज़ की बात कर रहा है। तो जब उसको पता है तो ऑब्वियसली वो चीज़ स्पेसिफाई तो हो चुकी है, तो उसके साथ भी हम आर्टिकल दी लगाएंगे। द मैंगोज यू केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर लास्ट नाइट डोंट टेस्ट गुड, कि वो वाला मैंगो जो रेफ्रिजरेटर में रखा था लास्ट नाइट डोंट टेस्ट गुड, उसका टेस्ट अच्छा नहीं था। डिड यू कंप्लीट ऑल द होमवर्क, अब इसके अंदर जो द होमवर्क है वो हमारा आर्टिकल है। समझ आ रही है क्लास आपको यहाँ तक? अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप क्वेश्चन कर लें। किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है, आवाज़ में क्लैरिटी नहीं है या फिर जो है स्क्रीन विजिबल नहीं है, तो आप काइंडली साथ साथ बता दें ताकि हम कुछ ना आवाज आ कुछ रही है? सीख लें। आवाज आ रही है मैम? कोई कन्फ्यूजन नहीं है क्लास किसी को? मैम आवाज आ रही है? चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। हेलो मैम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम मैम। ओके, अब देख
ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से दोबारा से। द रूल नंबर थर्ड से, द इज़ यूज टू जनरलाइज द होल क्लास और ग्रुप। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब हम कलेक्टिव नाउन या कलेक्टिव कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो तब हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करते हैं। अब इसकी एग्जांपल है द ऑनेस्ट आर रिस्पेक्टेड। अब उसमें तमाम ऑनेस्ट पीपल की बात की गई है। द बेगर आर नॉट ऑलवेज द नीडी। अब यहाँ पे भी उसने बेगर्स की बात की है तो उसने तमाम बेगर्स की बात की है, यानी कि होल क्लास और ग्रुप को रिप्रेजेंट किया है। तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे जो है वो डेफिनेट आर्टिकल हम द यूज़ करेंगे। आगे फोर्थ वाला रूल है, द इज़ यूज फॉर जोग्राफिकल पॉइंट्स ऑन द ग्लोब। कि जब भी हमने ग्लोब के ऊपर जोग्राफिकल पॉइंट्स को प्रेजेंट करना है तो वेदर हम बात करें नॉर्थ पोल की या साउथ पोल की, तो हमने यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करना है। द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल कैन नेवर मीट। जैसे यहाँ पे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ये दोनों जो है वो जोग्राफिकल पॉइंट्स हैं, तो इसके साथ हम हमेशा जो है वो डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट जो है, नेक्स्ट वाला रूल जो है 5, द इज़ यूज फॉर द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड। इट्स मीन ये है कि जो भी हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करेंगे, वो वाले नाउन जिसको हम काउंट ना कर सकें, जैसे वाटर हो गया, जो है वो स्टार्स हो गए, तो इनके साथ हम द यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द वाटर ऑफ द पैसिफिक ओशन इज़ फ्रीजिंग। ठीक है, यहाँ पे वाटर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ हम यूज़ करेंगे द। टू रॉबर्स टुक ऑल द मनी फ्रॉम द बैंक। ये पहले भी जो है एग्जाम्पल में हमने इसको पहले पढ़ा है कि मनी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ हम यूज़ करेंगे द। उसके बाद है रूल नंबर 6, article that is used of noun depending on the size and plurality of the noun. The must precede the name of ocean, river, group of island, lake, mountain, countries with United States or island, etc. ठीक है, कि जहाँ समंदरों के नाम हो, दरियाओं के नाम हो, जजीरों के नाम है, झील का कोई नाम है, पहाड़ों का, कंट्रीज़ विद यूनाइटेड स्टेट और आइलैंड, या फिर कोई ऐसा मुल्क जो है किसी जजीरे की बात हो रही है, तो इन सब के साथ जो है दी मस्ट प्रीसीड, कि दी जो है वो डेफिनेट आर्टिकल ज़रूर लगेगा। अब आगे एग्जाम्पल है, द गंगा इज़ अ हॉली रिवर, द इंग्लिश चैनल इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर चैनल, however the must not precede the following। अब यहाँ पे कुछ कंटिनेंट्स ऐसे हैं, कुछ यहाँ पे ओमिशंस हैं, या कुछ ऐसे नेम्स हैं जिनके साथ हम दी नहीं लगाएंगे। अब हम बात करते हैं नेम ऑफ कंटिनेंट्स की, जजीरे की हम बात करते हैं, जैसे लाइक एशिया, लाइक साउथ अमेरिका। अब हम नहीं कह सकते कि एशिया, दी एशिया
मतलब हर जो कंटिनेंट है ना, जिसकी कोई स्पेशलिटी है, यानी जिसकी कोई स्पेशल क्वांटिटी है, कोई स्पेशल है, जिसको जो है वो हम जब उसके साथ हम दी लगाएंगे तो उसकी जो वर्थ है वो कम होती है। तो इसलिए हम कुछ ऐसे कंटिनेंट्स हैं, कुछ ऐसे कंट्रीज, नेम ऑफ कंट्रीज हैं, कॉन्टिनेंट्स के साथ हम नहीं लगाते। अब इससे ना, तो पहले हमने सिक्स वाला रूल पढ़ा था ना, वहाँ पे हमने देखा था कंट्रीज विद यूनाइटेड स्टेट एंड आइलैंड, कि वो वाले मुल्क जिनके अंदर यूनाइटेड स्टेट है, ये बहुत सारी स्टेट्स आती हैं, ठीक है, वो एक कंट्री की हम बात नहीं कर रहे, बहुत सारी स्टेट्स की जब हम बात करते हैं तो उसके साथ हम दी लगा सकते हैं। लेकिन जब हम किसी एक सिंगल कंट्री की बात करें, ठीक है, तो उनके साथ हम दी नहीं लगाएंगे। जैसे नेम ऑफ कंटिनेंट्स के अंदर एशिया के साथ हम नहीं लगाएंगे, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, उन सबके साथ नहीं लगाएंगे। नेम ऑफ कंट्रीज में स्टेट्स और स्ट्रीट, लाइक अलास्का, लाइक बोलिविया, न्यू टाउन स्ट्रीट, इन सब के साथ हम दी नहीं अस्सलाम लगाएंगे। वालेकुम। सिंगल लेक, सिंगल हम लेक या माउंटेन की बात करें, जैसा कि चिल्स लेक, हडसन बे, इनके साथ भी हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। नेम ऑफ लैंग्वेज लाइक स्पेनिश, लाइक फ्रेंच, इनके साथ भी दी नहीं आएगा। नेम ऑफ स्पोर्ट सच एज अ बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, इनके साथ भी हम दी नहीं यूज़ करेंगे। नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स, लाइक मैथमेटिक्स, लाइक हिस्ट्री, इनके साथ भी हम नहीं लगाएंगे दी। D is a mandatory use for things that are only one of a kind in the universe. For example, the sun and the moon shine bright in the sky. अब ये वही वाली जो बात है कि वो चीज़ें जो यूनिवर्स के अंदर यूनिक हैं, उन जैसा और कोई दूसरा जो है वो चीज़ नहीं है, उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल दी जो है वो मैंडेटरी है। द प्लैनेट अर्थ लुक्स ब्यूटीफुल फ्रॉम स्पेस, तो अब इसके अंदर भी के साथ प्लैनेट लगा है, तो अर्थ है वो दुनिया में एक ही है, तो इसके साथ भी हम दी लगाएंगे। द डी डजंट मीन ऑल। अब ये ऐसा भी मतलब नहीं है कि हमने सबके साथ ही दी लगाना है। बाज़ात हम एक ही सेंटेंस में एक जो है एक नाउन के साथ हम दी लगा रहे होते हैं, और सेकंड में जब हम उसी नाउन को दोबारा से यूज़ करते हैं तो वो वाला जो दी डेफिनेट आर्टिकल है वो यूज़ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, द बुक्स आर माई फेवरेट। अब उसने नॉट ऑल बुक्स, जस्ट द बुक्स टॉक अबाउट। अब उसने क्या किया यहाँ पे, उसने उस बुक की बात की है, द बुक्स आर माई फेवरेट, कि जो बुक्स हैं वो मेरी फेवरेट्स हैं। अब आगे वही वाली देखें, बुक्स आर माई फेवरेट, तो उसने पहले जो है वो कुछ बुक्स की बात की है, तो उसके साथ उसने डेफिनेट आर्टिकल लगा दिया है। जब वो सेकंड वाली लाइन के अंदर जो है इन जनरल तमाम बुक्स की बात करता है, तो उसके साथ वो क्या करता है, उसके साथ वो जो है वो डेफिनेट आर्टिकल हम यूज़ नहीं करते। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किए। सबसे पहले डिस्कस किया व्हाट इज़ एन आर्टिकल, उसके बाद हमने डिस्कस किए एग्जांपल्स, यूजेस ऑफ आर्टिकल, और फिर हमने उसकी टाइप्स डिस्कस किए हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल, और फिर हमने उसके बाद जो है डेफिनेट आर्टिकल, उसके रूल जो हैं वो वन बाय वन करके डिस्कस किए हैं। यहाँ पे कुछ 8 रूल्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो कर ले। किसी को कुछ समझ नहीं आया, कोई कंफ्यूजन है, कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप काइंडली कर लें। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। पहले हमने पढ़ा था डेफिनेट आर्टिकल, और अब हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट मैम आर्टिकल के अंदर डी था, जिसके हमने कुछ 7 से एक्सक्यूज मी 8 मैम रूल्स पढ़े हैं। अब हम बात करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल की, जिसके अंदर आ और एन जो है वो कंसीडर होते हैं। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में वोवल के साथ हम लगाते हैं एन, और बाकी सबके हम साथ लगाते हैं आ। The indefinite article an is used with the words that begin with the vowels a, e, I, o, u, or an individual letter spoken with a vowel sound. अब ये ज़रूरी नहीं है कि कोई हमारे पास ऐसा वर्ड है जिसके स्टार्ट पे जो है वो वॉवल्स है, लेकिन वो साउंड जो है वो वॉवल की नहीं दे रहा, तो फिर हमने उसके साथ एन नहीं लगाना, ठीक है। हमने हर एक वर्ड को पहले पढ़ना है,
उस पढ़ने के बाद हमने देखना है कि वो जो साउंड है वो दे रहा है वोवल की या फिर वो साउंड जो है वो दे रहा है कॉन्सोनेंट की। अगर तो वो साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट की, बेशक उसका पहला वर्ड वोवल है, तो उसके साथ हम एन नहीं लगाएंगे, उसके साथ हम एन नहीं लगाएंगे। और अगर जो है वो साउंड दे रहा है वोवल की, तो फिर उसके साथ हम लगाएंगे एन। अब हम देखते हैं आर्टिकल एग्जाम्पल, वर्ड्स बिगनिंग विद वोवल। एन आयरन इज मेड ऑफ स्टील। अब यहाँ पे आयरन इज अ वर्ड, इसका जो पहला अल्फ़ाबेट्स है वो आई है जो कि वोवल है, तो उसके साथ हम लगाएंगे जो है डेफिनेट आर्टिकल एन। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। एन आयरन इज मेड ऑफ स्टील। अब आगे नेक्स्ट देखें, टेक एन एम्ब्रेला एज इट माइट रेन टुडे। एम्ब्रेला, ठीक है, तो यहाँ पे एम्ब्रेला जो है, जब हम एम्ब्रेला को प्रोनाउंस करते हैं तो जो उसको यू की साउंड है ना, एम्ब्रेला, तो सबसे जो पहली साउंड आती है वो एम्ब्रेला के साथ हमें आ साउंड आती है। तो ये जो आ साउंड है वो वोवल की कंसीडर होती है, तो इसलिए हम अम्ब्रेला, और वैसे भी जो यू है वो एक वोवल है, तो इसके साथ हम एन लगाएंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, लेटर ऑफ द वर्ड स्पोकन विद अ वोवल साउंड टुडे। अब देखिए, एन एस ओ एस ऑप्शन इज देयर फॉर योर हेल्प। यहाँ पे फौरन से ये क्वेश्चन आता है कि एस इज नॉट द वोवल साउंड, कि एस जो है वो वोवल साउंड नहीं है, तो और ना ही जो है एस है वो वोवल जो है वो कंसीडर होता है, तो हम कैसे इसके साथ एन लगाएंगे? तो क्या ये ठीक होगा या गलत होगा? ये बिल्कुल करेक्ट है। अब कैसे करेक्ट है, अब देखें, एन एस ओ एस। अब हम इसको साउंड लेवल पे लेके जाते हैं, एस एस। जब हम एस बोलते हैं तो हम एस को, जब हम लिंग्विस्टिक में प्रोनाउंस करते हैं तो एस, यानी एस से पहले आ साउंड आती है, ठीक है, एस, एस ओ एस। तो ये जो आ एस के पहली वाली साउंड है ना, आ साउंड जो इसमें कंसीडर होती है, वो आ जो है वो वोवल साउंड है, इसीलिए हम इसके साथ एन लगाएंगे। ठीक है, जैसे एन एम बी बी एस, एम बी बी एस में भी हम हमेशा एन कंसीडर करते हैं। एम जब हम बोलते हैं तो उससे पहले आ साउंड जो है उसके साउंड लेवल पे कंसीडर होती है। एन एम पी इज़ इनवाइटेड फॉर इनएकुरेशन। अब यहाँ पे भी एम पी, अब एम इज़ नॉट द वोवल, और इसको देखने में भी लगता भी नहीं है कि हमें ये वोवल साउंड देगा, लेकिन ये देता है इनफैक्ट में। अब कैसे देखता है, अब दोबारा से देखें, एन एम, एम पी, यानी कि एम से पहले हम आ साउंड को जो है वो प्रोनाउंस करते हैं। अब नेक्स्ट इज द आर्टिकल रूल फॉर इंडेफिनिट आर्टिकल आ एंड एन, कि हमने वो रूल्स पढ़ने हैं जैसे हमने डेफिनेट आर्टिकल के लिए पढ़े थे। द आर्टिकल आ इज यूज बिफोर अ कॉन्सोनेंट वर्ड और एनी वॉल विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। वही वाली बात जो हमने बहुत दफ़ा रिपीट की है इस लेक्चर में, कि आर्टिकल आ जो है वो कॉन्सोनेंट से पहले हम यूज़ कर लेंगे और जो वॉवल है उससे पहले हम एन लगा देंगे। Indefinite article example, a man is sitting on the chair, she goes to a university in detail. A man is sitting on the chair, चले यहाँ तक तो मान लिया कि man is a consonant, उससे पहले हमने लगा दिया आर्टिकल जो है हमने लगाया indefinite article a। लेकिन अब बात यह है कि यूनिवर्सिटी, तो इसके साथ हमने एन क्यों नहीं लगाया? शी गोज़ टू अ यूनिवर्सिटी इन डिटेल, ऐसा क्यों है कि हमने जो है यूनिवर्सिटी, हमें पता भी है कि ए ई आई ओ यू, यू जो है वो हमारा वोवल साउंड है, हम फिर भी हमने ये बात कह भी दी है कि वोवल होगा तो उससे पहले हम एन लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो उसने लगा दिया है शी गोज़ टू अ यूनिवर्सिटी इन डिटेल। अब मेरी बात ज़रा गौर से सुने, यहाँ पे जब हम वर्ड यूनिवर्सिटी को प्रोनाउंस करते हैं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो जो उसका यू है ना फर्स्ट वाला कैपिटल, वो जो हमें साउंड देता है वो वाई ओ यू वाली साउंड है, यूनिवर्सिटी। उसके अंदर हमें कोई भी ऐसा वोवल का जो वोवल साउंड है वो नहीं हम बोलते यूनिवर्सिटी। जब भी हम जो है वो यू को वाई और यू वाले साउंड लेवल पे सुनते हैं या बोलते हैं, तो इट्स मीन उसके साथ हमें जो है हम कभी भी वोवल नहीं यूज़ कर सकते, आ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। Similarly, article an is used before the words beginning with a vowel or the letter of consonant word with a vowel sound. ठीक हो गया, वही वाली बात जो पहले पढ़ ली है। इनडेफिनिट आर्टिकल की अब एक एग्जांपल्स हो गई, शी इज़ एन इनोसेंट गर्ल, अब शी इज़ एन ऑनेस्ट मैन, एच इज़ दी
साइलेंट, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट, ओ साउंड दे रहा है और ओ हमारा वोवल है, तो ये हो गया हमारा जो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल। अब हम रूल नंबर सेकंड पढ़ते हैं। अ सिंगुलर कॉमन नाउन ऑलवेज रिक्वायर एन आर्टिकल आ और एन, बट अ प्लूरल कॉमन नाउन डजंट रिक्वायर एनी आर्टिकल और कैन हैव दी टू पार्टिकुलराइज दैट नाउन। ये बात जब मैंने आपको डेफिनेट आर्टिकल पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताई थी तब उसकी डेफिनेशन पढ़ते हुए कि जब भी हम बात करेंगे जो है सिंगल नाउन की, सिंगल की जब बात होगी तो इनडेफिनेट आएगा। जब भी प्लूरल की बात होगी या तो कोई आर्टिकल लगाएं ही ना, और अगर लगाना पड़ जाता है तो आपने हमेशा डेफिनेट लगाना है। आपने इंग्लिश में जब भी कोई सेंटेंस लिखना है, बोलना है, तो सिंगल एक जो है वो सिंगल पर्सन या कॉमन नाउन की बात है या प्रॉपर नाउन की बात है, लेकिन शर्त ये वो सिंगुलर हो, तब हम लगाएंगे जो है वो आर्टिकल इंडेफिनेट। और अगर प्लूरल है तो यहाँ लगा दें डेफिनेट या फिर लगाएं ही ना। आई सा एन एलिफेंट, अब देखें आई सा एन एलिफेंट। अब यहाँ पे जो एलिफेंट है वो एक रैंडम एलिफेंट को प्रेजेंट कर रहा है, हमने यहाँ पे एन लगा दिया। अब सेकंड पे उसने कहा है आई सा एलिफेंट इन द जू, ठीक है। अब यहाँ पे एलिफेंट्स, एलिफेंट के साथ एस लग गया है, आई सा एलिफेंट्स इन द जू। फर्स्ट लाइन में आप देखिए एलिफेंट इज अ सिंगुलर, उसके साथ हमने इनडेफिनिट आर्टिकल एन लगाया। सेकंड वाले के अंदर जो एलिफेंट है वो प्लूरल है, उसके साथ हमें आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, उसने ब्रैकेट में लिख दिया नो आर्टिकल इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। अब समझ आई यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव सीन द एलिफेंट अगेन। अब यहाँ पे उसने क्या कहा, अब उसने उसी एलिफेंट के साथ इनडेफिनेट आर्टिकल लगा दिया। क्यों लगाया? उसने कहा आई हैव सीन द एलिफेंट अगेन, कि मैं एलिफेंट को पहले देख चुका हूँ, मैंने दोबारा से देखा। वही वाली बात कि डेफिनेट आर्टिकल के अंदर उसका हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था कि कोई चीज़ जो पहले से मैंशनड हो, दोबारा से उसको रिपीट करते हैं जब हम, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे, हम डेफिनेट आर्टिकल दी यूज़ करते हैं। आई हैव सीन द एलिफेंट्स अगेन बिफोर लिविंग द जू, यहाँ पे भी हम लोग करेंगे क्योंकि दोबारा से जो है उसकी बात हो रही है। अब हम चलते हैं रूल नंबर 3 पे। आ एन इज़ यूज टू मेक प्रॉपर नाउन अ कॉमन नाउन। बाज़ात हम क्या करते हैं, किसी भी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाने के लिए भी हम जो है वो आ या एन यूज़ कर लेते हैं। प्रॉपर नाउन डोंट टेक आर्टिकल बट टू मेक इट अ कॉमन नाउन आ एन एन इज़ यूज्ड। प्रॉपर नाउन को ज़रूरत नहीं होती कि उसके साथ जो है, जैसे हॉली जो है, जैसे आगे उसने लिखा हुआ है माइकल जैक्सन, माइकल जैक्सन के साथ हमें आ माइकल जैक्सन लगाने की ज़रूरत तो नहीं है। हमें पता है कि माइकल जैक्सन जो था वो जो है एक पर्सन था, हमें उसके साथ जो है वो कोई भी जो है आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हमने उसी माइकल जैक्सन को प्रॉपर से कॉमन करना है तब हमें ज़रूरत पड़ती है आ और एन की। जैसे ही थिंक्स ही इज़ अ माइकल जैक्सन, वो सोचता है कि वो एक माइकल जैक्सन है। अब यहाँ पे माइकल जैक्सन एक रियल पर्सन की, एक्चुअल पर्सन की बात नहीं है, बल्कि उस जैसे किसी और को एग्जाम्पल करने के लिए मेटाफर के तौर पे यूज़ हुआ है। अब देखिए नॉट रेफर टू एक्चुअल पर्सन बट समवन लाइक हिम। अब यहाँ पे माइकल जैक्सन को बना दिया उन्होंने कॉमन नाउन, मतलब प्रॉपर से कर दिया कॉमन। तो जब उसने कॉमन किया तो उसके साथ उसने आ लगा दिया। शी इज़ एन इंडियन, इंडिया जो है वो प्रॉपर एक नाउन है, एक कंट्री है। जब लेकिन उसने इंडियन को उसे कॉमन कर दिया कि वो एक इंडियन है, क्योंकि इंडियन एक नेशन है और वो जो है उसको प्रॉपर से कॉमन करने के लिए हमने लगा दिया आ। आगे हम देखते हैं फोर्थ वन, इंडेफिनिट आर्टिकल आ और एन इज यूज टू रेफर टू नंबर सम टाइम। बाज़ात ना हमें किसी को नंबर बताने के लिए, किसी की मतलब एक होती क्वालिटी, एक होती क्वांटिटी, क्वांटिटी बताने के लिए कि उसकी तादाद कितनी है, तब भी हम जो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बॉय इज़ प्लेइंग विद अ डॉल, तो यहाँ पे जो है द बेबी इज़ प्लेइंग विद द डॉल, तो यहाँ पे आर डॉल, वन डॉल, तो ये हो गया हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल हमने लगा दिया। आई ऑफ हिम अ 1000 bucks, अब यहाँ पे 1000 के पहले आ लगा दिया, यानी कि 1000 जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए। आगे देखें फिफ्थ वाले पे, इंडेफिनिट आर्टिकल प्रीसीड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, कि अगर कोई डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव ऑलरेडी है उसके साथ अगर हमें कुछ लगाना है तो वो है हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल। शी इज़ एन अमेजिंग डांसर, अब यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता था शी इज़
अ डांसर, लेकिन उसने अमेजिंग डांसर जो है उसको एडजेक्टिव बना दिया। उसको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का मतलब ये है कि मज़ीद डिस्क्राइब कर दिया, मज़ीद बता दिया। तो अब क्या कर दिया, शी इज़ एन अमेजिंग डांसर। तो अब उसने ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के साथ भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल लगाएंगे। आगे देखें, व्हाट अ नाइस गुलाल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नाइस जो है वो डिस्क्रिप्टिव है और उससे पहले हमने इंडेफिनिट आर्टिकल लगाया। इंडेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड विद अ डिटर्मिनर। अब होते हैं डिटर्मिनर जो किसी चीज़ के बारे में डिटरमाइन करते हैं, बताते हैं कि उसकी मतलब वो कितना था, फ्यू था, चंद थे, लॉट थे, मोस्ट थे, क्या था। देयर इज अ लिटिल ड्रिंक इन द ग्लास। ठीक है, देयर आई हैव फ्यू गेस्ट कमिंग ओवर। तो ये जो है ये है हमारे डिटर्मिनर्स जो हमें इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में बताते हैं। तो आज हमारा जो है वो आर्टिकल का टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब मैं इसको सम अप करती हूँ। सम अप हम इसको कैसे करेंगे, कोई स्टूडेंट है जो सम अप करना चाहता है, जो जो आज हमने पढ़ा है उस दोबारा सारा जो है उसको रिकॉल करवाना चाहता है कि मैं हाँ ये चीज़ें पढ़ी हैं, ये चीज़ें जो है उसकी समझ आ गई है। नो वन इन द क्लास, कोई भी नहीं है। कोई एक बता दे कि आज का टॉपिक जो हमने पढ़ा है उसमें आर्टिकल क्या है, कोई एक एग्जांपल बता दे, उसमें उसकी टू टाइप्स बता दें। कोई अगर 8 रूल नहीं डेफिनेट के पता तो कोई एक बता दे। इनडेफिनेट के भी हमने कुछ रूल पढ़े हैं 6। चलो अगर 6 नहीं याद तो कोई 1 या 2 बता दें। कोई भी नहीं है, कोई स्टूडेंट, किसी को समझ नहीं आई या बताना ही नहीं चाह रहे। मैम बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। बस मैं लास्ट में आई हूँ, तो मुझे ये समझ आया है कि ना जो अ, जो है ना अगर किसी को किसी को कोई कॉमन भी नाउन। कंफ्यूजन है तो आप पूछ लें। जी जी मैम। जो देखिए जब हम कॉमन लोग नाउन। डिस्कशन करेंगे, कुछ पूछेंगे, कोई क्वेश्चन करेंगे, तभी जो है वो एक हेल्दी और एक क्रिएटिव इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट हो सकता है। जी मैम, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है मैम। बस मैं एंड में चले आई हूँ। मैं ही दोबारा से इसको जी ना एक दफ़ा कंक्लूड कर जी देती जी हूँ। तो जी आर्टिकल जी। क्या है, आर्टिकल एक एडजेक्टिव है कि काइंड है, या हम इसको एक एडजेक्टिव के तौर पे ही ले सकते हैं जो कि नाउन को जो है वो मज़ीद एक्सप्लेन करता है। टू टाइप्स ऑफ एडजेक्ट जो है वो हमारे आर्टिकल्स हैं, एक है डेफिनेट और एक है इनडेफिनेट। जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है वो है दी, दा, और जो हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल है वो है आ और एन। ठीक है, जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है वो हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल है वो हमेशा सिंगुलर के साथ जो है वो यूज़ होगा। और जो है इसके अलावा वोवल के साथ हम यूज़ करेंगे एन, और लेकिन ये भी शर्त है कि जो हम वोवल वर्ड है उसकी साउंड भी वोवल ही हो। ज़रूरी नहीं है कि वो देखने में वोवल हो लेकिन वो साउंड कोई और दे रहा हो, तो फिर नहीं आएगा उसके साथ एन। कॉन्सोनेंट के साथ हम यूज़ करेंगे आ। और डेफिनेट आर्टिकल की जो हमने कुछ रूल्स पढ़े हैं उसमें अगर कोई चीज़ यूनिक है उसके साथ आएगा डेफिनेट आर्टिकल। अगर कोई जो है वो हम कंटिनेंट की बात कर रहे हैं, हम किसी माउंटेन की बात कर रहे हैं, ओशन की बात कर रहे हैं, उसके साथ हम लगाएंगे डेफिनेट आर्टिकल। हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हम यूज़ करेंगे सुपरलेटिव डिग्री के अलावा जो है हम कंपैरेटिव डिग्री में भी अगर कंपैरिजन हो रहा है हम उसके साथ भी यूज़ कर लेंगे। और अगर हम जो है वो डेफिनेट आर्टिकल आ और एन की बात करते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल, तो हम आ और एन जो है वो डिटर्मिनर एडजेक्टिव के साथ हम यूज़ कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है उसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं। हम जो है यूज़ कर सकते हैं सिंगुलर जो है वो नाउन के साथ। प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाने के लिए जो है वो हम इनडेफिनेट आर्टिकल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नोट्स मैंने आपको जो है इसके स्टडी ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप काइंडली जो है उसको जाकर पढ़ें। कोई भी उसमें कन्फ्यूजन तो नेक्स्ट क्लास में आप बेशक जो है यही वाला टॉपिक जो है वो आर्टिकल और इसका जो है डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल, इसके कोई और रूल या कोई भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड जो है वो आप नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट के जो 5 से 10 मिनट है उसमें मुझसे कर लें, लेकिन इसको काइंडली जो है वो साथ साथ पढ़ लें। ठीक है क्लास, अल्लाह हाफिज़।